समझ ले, जयंत को लगा जीजा, जयंत को ये लगा कि सीता जी को सुंदर बना रहे हैं और गहने से सजा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तुलसी बाबा कहते हैं सीता जी को क्या सुंदर बनाओगे, क्योंकि सीता जी सुंदरता की जननी है। सुंदरता जिनसे उत्पन्न होती है उसी का नाम सीता है। सुंदरता की माँ का नाम क्या है, अब बोलो, सीता। और राम जी क्या है, सुंदरता की माँ का नाम सीता है और आनंद के पिता का नाम राम है। बोलिए राघवेंद्र सरकार है। श्याम गौर अब समझ में आई बात, भावों से समझिए। आनंद को उत्पन्न करने वाले कौन है, आनंदहु के आनंद दाता, जो आनंद को ही जन्म देते हैं उनका नाम है राम, और जो सुंदरता को जन्म देती है उनका नाम है सीता। जब आनंद को जन्म देने वाले का नाम राम है और सुंदरता को जन्म देने वाली का नाम सीता है, तो सीता को सुंदर बना नहीं सकते आप, और राम जी को आनंद नहीं कह सकते हैं। आनंद के जनक हैं, जहाँ से आनंद निकलता है वहीं से निकल करके आता है। हम सब छोटे छोटे व्यापारी हैं, किसी के पास इतना है, किसी के पास इतना है, किसी के पास, लेकिन राम जी का आनंद कितना है, तो राम जी का आनंद इतना है कि राम जी के एक एक अंग का आनंद जो है समुद्र के आकार का है, और समुद्र की नाप और माप ये सब नहीं हुआ करती, कितना गहरा है, कितना चौड़ा है, समुद्र की था कौन लेगा जाकर। तो सीता जी कितनी सुंदर है ये कौन जाने भाई। लेकिन जयंत की मूर्खता देखिए, उसने सोचा राम जी सीता जी को सुंदर बना रहे हैं और सुंदर बना के आनंद ले रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सीता जी सुंदर को उत्पन्न करती हैं और राम जी आनंद को देते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार। अभी ना समझ में आया तो बताओ, मेहनत पड़ती है। ये चरित्र कापी में नहीं मिलेंगे, ये चरित्र किताबों में नहीं मिलेंगे, ये चरित्र यहाँ प्रकट होते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, ये प्रकट होते हैं। फिर से समझिएगा वाक्य को, आगे बढ़ते हैं। जयंत को लग रहा है कि राम जी सीता को सुंदर बना रहे हैं और सीता जी को सजा के आनंद ले रहे हैं। कैसे, जैसे साधारण मनुष्य अपने पत्नी को गहने पहनाता है, साड़ी पहनाता है और फिर बैठ करके उतारता है कि आप सुंदर लग रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, तुलसी बाबा कहते हैं कि सीता जी को सुंदर बना नहीं रहे हैं, सीता जी सुंदर खुद ही लोगों को बनाती हैं और राम जी आनंद देते हैं। तो आनंद दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, गोस्वामी जी ने उनके भी नाम लिए जिनको आनंद दे रहे हैं। किसको किसको आनंद दे रहे हैं, करत जीवन सुर नर मुनि भावन, और करत नर सुर मुनि मन भावन, करत बल सुर नर मुनि भावन, करत बल सुर नर मुनि भावन। भगवान ने सोचा कि जो मैंने ये किया है चरित्र, इससे देवताओं को आनंद मिलेगा, इससे मुनियों को आनंद मिलेगा और इससे मनुष्यों को आनंद मिलेगा। तो मुनियों ने तो आनंद लिया, मनुष्यों ने भी सीता मैया और राम जी को प्रणाम किया और आनंद लिया, लेकिन देवताओं में से इंद्र का बेटा जयंत वो आनंद की जगह उसने क्या किया, राम जी पर उंगली उठा दी और कह दिया कि राम जी जो हैं वो कामी हैं और सीता जी के शरीर को सजाने में लगे हैं। उंगली उठा दी, कलंक लगा दी। कौवे का वेश बना करके राम जी की परीक्षा लेने को आया।
सुरपति सुत धरि बाय सुगेता, 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 सब चाहत रघुपति बल देखा। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। क्या किया, कौवे का रूप बना करके और भगवान श्री राम के बल की परीक्षा लेने के लिए वहां आया। तुलसी बाबा कहते हैं, अरे मूर्ख, मेरे राम जी का बल नापने चला है, तुझे पता नहीं है कि मेरे राम जी का बल क्या है। जिस समय भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा, उसी समय तुलसी बाबा ने लिख दिया था कि मेरे राम का बल क्या है। राम जी का बल उन्होंने उसी समय कहा कि सागर रघुवर बाहुबल, सागर रघुवर बाहुबल, जय सिया राम जय सिया राम। तुलसी बाबा ने कह दिया था कि अरे, और जयंत तेरा जो बल है वो चींटी की तरह है। चींटी कितनी भी बलवान क्यों ना हो जाए, लेकिन सागर को तैर के पार नहीं कर सकती। तो गलत जगह दांव लगा रहा है, लेकिन नहीं माना। आया और आकर के सीता के चरणों में चोट मारी। सीता चरण चोट हति भागा, चोट हति भागा, और मंद मति कार में भागा, और मति कार में भागा, और मति कार में भागा। सीता के चरणों में चोट मारी और मारने के बाद भागा। देखिए, सीता मैया का एक अलग सिद्धांत है। अगर तुम भूखे हो, प्यासे हो और माँ की गोद में लग जाओ, तो माँ की छाती में कभी कभी बेटा भूख प्यास के कारण माँ के स्तनों को काट भी लेता है, लेकिन फिर भी माँ दुलारी करती है। लेकिन वही बेटा जब कौवे की प्रवृत्तिका बन करके काटता है तो समस्या खड़ी हो जाती है। देखिए, वाल्मीकि जी ने तो लिख दिया, जो हुआ वो लिख दिया। हुआ ये था कि जयंत ने माता सीता के स्तन पर चोट मारी, छाती पर चोट मारी, लेकिन तुलसी बाबा बेटे थे मर्यादा में, तो बोले हम भैया इतनी गंदी बात अब लिख नहीं पाएंगे। क्योंकि तुलसी बाबा क्या करते हैं, जब कोई अभद्र बहुत काम होता है तो तुरंत छिपा लेते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने जयंत को मूर्ख कहा, चींटी कहा, मंदमती कहा और छाती से हटा करके चरणों तक ले आया। वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, नजरें नहीं ले जा पाए। सीता मैया के स्तनों पर चोट जो मारी है, इससे रुधिर बहा। भगवान जी लेते थे, उनके पास तक आया, राम जी जान गए, लेकिन तुलसी बाबा ने मर्यादा से बचाया और लिखा कि सीता चरण चोट हति भागा, सीता चरण चोट हति भागा, सीता चरण चोट हति भागा, महामंद
छोड़ दिया। अब वो भागता जा रहा है और बाण पीछे लगा, रुक जाएगा तो बाण लग जाएगा, मर जाएगा। उसने सोचा कि जा रहा हूं पिताजी के पास। सबसे पहले इंद्र के पास गया। इंद्र ने कहा मेरे पास से चला जा, क्योंकि तुमने जिससे लड़ाई ले ली है वो परम पिता है। तू मैं तेरा बाप हूँ और जिससे तुमने बैर लिया है वो सबका बाप है। और वो जो राष्ट्रपति शासन लगेगा तो फिर किसी की चलने वाली नहीं, इसलिए भाग जाए यहाँ से। पिता ने नहीं रखा, ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा से बोला मुझे बचा लो। ब्रह्मा कहते हैं मैं कैसे बचा लूं, तुमने ब्रह्म से लड़ाई ली है, ब्रह्मा के बस की बात नहीं है। शंकर जी के पास गया। शंकर जी बोले हमको तो चेहरे में दिखाओ, मोहि न सुहाए। मुझको तो राम का द्रोह करने वाला अच्छा ही नहीं लगता। तुमने राम से द्रोह किया है, मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा। राम बाद में मारेंगे, मैं पहले ही मार दूंगा तुझको। राम शिव भगवान श्री राम से द्रोह करता है उसके लिए उसकी मां मृत्यु का रूप ले लेती है। पिता जो है वो कष्टों का घर बन जाता है। जो भगवान राम से लड़ाई करता है, द्रोह करता है, उसके लिए उसका मित्र भी बैरी बन जाता है और उसको गंगा में भी नवाओ, लेकिन उसका उद्धार होने वाला मित्र करही सतरिपु कह करनी में तो करे सतरिपु कह करनी मित्र करे किसी ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा। अब कहे कौन कहे कि मेरे घर बैठ जाओ, क्योंकि जो कहे वो राम का लड़ाई लड़े। अब ये लड़ाई जयंत को बचाने का मतलब है राम से लड़ाई करना। राम कर द्रोही सकहि तो राम कर द्रोही साहु न बैठे राजी को सकई राम करे द्रोही, राज को सकई राम करे द्रोही। सकई कुराखी